अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? आज मैं जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, इनका नाम है जहांगीर मिर्ज़ा। अब जब मैं उनका डेजिग्नेशन बोलूँगा तो उसके बाद आपको थोड़ी सी वो एक होता है कि ये क्या, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक हमारे यहाँ सिलसिला बन चुका, शायद लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, या हम नाकाम हैं पुलिस से अपने जायज़ काम करवाने के मामले में, या मिन हैसुल कौम पुलिस वाले जो हैं वो इस किस्म के रवैये का शिकार हो चुके हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं उनके और हमारे दरमियान जो असूली तौर पर एक मुताबिकत बननी चाहिए वो नहीं बनती, जिसकी बुनियाद पर जब लफ्ज़ पुलिस इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी झुंझलाहट सी होती होगी। आपने इसलिए फ़ील नहीं करना कि आज मैं जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ ये बुनियादी तौर पर जहांगीर मिर्ज़ा साहब आईजी सिंध हुआ करते थे, और इनका हैंड प्रिंट देखिएगा। आपने हैंड प्रिंट देखा, बहुत कम लोग हैं पुलिस में जो वीआईपी हैंड हैं, अदरवाइज़ उनकी वो जो नीचे वाली क्लास है वो एडमिनिस्ट्रेटर या दोनों में से बाय बर्थ एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, और लकीरें भी बड़ी अजीब व गरीब सी होती हैं, अक्सर पुलिस अफसरों के हाथ पर है जो अपने महवर पे नहीं होती। ये मैंने बहुत एक नहीं बेशुमार आईजीज़ के हाथ देखने के बाद एक हाथ सेलेक्ट किया है जिस हाथ पर सारी की सारी लकीरें अपने महवर पे हैं। हैंड प्रिंट देखिएगा फिर। इस हैंड प्रिंट पर सबसे पहली खूबसूरत बात यह है कि जिल्द जो है ये सारी की सारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नरम व मुलायम, और किसी भी जगह जो तीसरे दर्जे के रेशे होते हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, जिसकी बुनियाद पर लफ्ज़ खुरदरी भी नहीं है और खुरदरी दिखाई भी नहीं देती। दो तरह की जिल्द होती है, एक तो जिल्द खुरदरी होती है, एक खुरदरी दिखाई देती है। ये जो जिल्द आप देख रहे हैं ये खुरदरी भी नहीं है और खुरदरी दिखाई भी नहीं देती। दूसरा हैंड प्रिंट देखिएगा। इस हैंड प्रिंट पर जब आप फिर दोबारा नज़र डालते हैं तो इस पर लकीरें सारी की सारी रेशमीन हैं। जब जिल्द दोनों तरह से खुरदरी ना हो और लकीरें भी रेशमी हों तो फिर हाथों की साख्त का तयन करने में कोई मुश्किल नहीं रहता। लिहाजा आपका हाथ बुनियादी तौर पर पुलिस अफसर होने के बावजूद भी वीआईपी हैंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़िमनी साख्त का तयन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये तो बहुत मुश्किल रहेगा। और मुश्किल वाली बात इसलिए नहीं कि ये हैंड प्रिंट फिर दोबारा देखिएगा। आपने हैंड प्रिंट देखा, इन लकीरों का आप जब बगौर जायज़ा लेते हैं तो बारीक रेशमी, लेकिन ओपरी ओपरी सी हैं, और ओपरी ओपरी लकीरें होने की वजह से इनका हाथ बिला शक व शुबा वीआईपी है, लेकिन वीआईपी क्लास 3। अगर थोड़ी सी भी और बदी होती तो पहले मैं वीआईपी 2 कहता, अगर और ज़्यादा बदी होती तो वीआईपी 1 कहता। और जब वीआईपी क्लास की भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो वही गर्दान पड़ेंगे कि वीआईपी 1 अपर नहीं, वीआईपी 1 लोअर, मिडल, अपर, ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, वीआईपी प्लस वीआईपी और स्टार लाइफ। और यहाँ मैं एक छोटी सी
फ़न दशनासी के शायकीन को बताता चलूँ, जब हम हाथों की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा कि नफ़े नुकसान की बुनियाद पर पहले फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, दशनास पढ़ा करते थे। अब आप जब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ना, तो इस पर भी मैं एक पूरा वीलॉग करूँगा कि लोअर मिडिल क्लास की हैसियत ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए के इन बिटवीन तक जाती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से जब एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास की बात करते हैं तो वो करोड़ों अरबों रुपए में चले जाती है। जब वीआईपी की बात करते हैं तो ये करोड़ों से शुरू होकर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स तक चले जाती है और उसकी क्लासिफिकेशन ऊपर से ऊपर चलती चली जाएगी। तो मिर्ज़ा साहब का हाथ जो है ये बुनियादी तौर पर वीआईपी कैटेगरी 3 में फ़ाल करता है। अब अगला हैंड प्रिंट देखिएगा। अच्छा, ये आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि मैं जब हाथों की बात करता हूं तो उभारों पर बड़ा ज़ोर देता हूं और ये आखिरी वीलॉग तक आपको पढ़ के बताता रहूँगा। 6 के 6 उभार नुमाया। बुनियादी तौर पर किसी भी पुलिस अफसर के हाथ पर ये वाले 2 उभार पॉजिटिव और मार्क्स नेगेटिव अगर ये प्रोमिनेंट हो जाएं तो वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसके पास जब लोग इंसाफ के लिए जाते हैं तो वो उनको भी बहुत खजल ख़राब करता है। लेकिन मिर्ज़ा साहब के हाथ पर ये उभार दोनों प्रोमिनेंट नहीं हैं, बल्कि मोट ऑफ जुपिटर, सैटर्न, अपोलो, मरकरी, वीनस और उसके बाद मून प्रोमिनेंट हैं। इसका मतलब है 6 के 6 उभार प्रोमिनेंट, और 6 के 6 उभार प्रोमिनेंट होने की वजह से ये इंतहाई गैर मामूली और ज़बरदस्त किस्म की राजा योग की बड़ी साफ़ सुथरी सी अलामत है। लेकिन इसके साथ फिर अगला हैंड प्रिंट इन्हीं का देखिएगा। आपने अगला हैंड प्रिंट देखा। मोट ऑफ जुपिटर पर तकोन के निशान पाए जाते हैं। एक से ज़्यादा तकोन जो है ना, जब मोट ऑफ जुपिटर पर हों तो ये भी बुनियादी तौर पर राजा योग की अलामत हैं। इसका मतलब है कि जहांगीर मिर्ज़ा साहब के हाथ पर 6 उभारों के साथ एक एक्स्ट्रा ज़बरदस्त किस्म की राजा योग की अलामत मोट ऑफ जुपिटर पर भी पाई जाती है। जब मोट ऑफ जुपिटर पर भी अलामत पाई गई तो इसका मतलब है कि ये कन्फर्म अदारे के सरबराह बनेंगे और कोई ऐसा काम जो बड़ी देर तक ज़िंदा रखा जाए माउंट ऑफ अपोलो पर, साइन ऑफ अपोलो ना होने की वजह से इनको कोई नहीं जानता और इन्होंने नौकरी अच्छे तरीके से की, रिटायर हुए और वो गए। साइंस की अपनी जगह पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अहमियत है। अगला प्रिंट देखिएगा। आपने अगला प्रिंट देखा। अच्छा, मिर्ज़ा साहब के हाथ पर बुनियादी तौर पर पुलिस अफसर होने के बावजूद भी दिल की लकीर दोनों उंगलियों के दरमियान से निकलती है। हार्ट लाइन, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी हाथ पर, वो जनानियाँ कहदियाँ ने ना बेबंदी है, ये बहुत अच्छी अलामत है। ये किसी भी शख्स के इस बात को ज़ाहिर करती है कि ऐसा इंसान, बेशक औरत हो या मर्द, हिजड़ा हो या हिजड़ी, हर अच्छे बुरे मिलने वालों के साथ बेहतर निभा करना जानते हैं। इसका मतलब है कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी पूरी सर्विस में, पुलिस वाले थे, 7 अगर कुछ हुआ तो हुआ, पीछे एक रजीम चल रही होती है, बहुत कुछ करके आती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। कसदन सोच समझ कर बाकायदगी से बुरा करने का जो तरीक़ेकार है वो नहीं था। अगला हैंड प्रिंट देखिएगा। देखा। अच्छा, अगले हैंड प्रिंट पे देखिएगा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नेगेटिव अलामत, जिसे गुर्ज़नुमा अंगूठा कहते हैं, पाया जाता है। और गुर्ज़नुमा अंगूठे वाले सदियों से दशनासी में हम पढ़ते आ रहे लोग कहते थे कि ये किसी कत्ल की अलामत है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं। अगर हाथ पर
राजा योग के साथ भी ये अंगूठा हो और नेगेटिव अलामात दिल की लकीर, फिर उसके बाद ब्रेन लाइन और ये मार्स नेगेटिव और पॉजिटिव और हाथों की जिल्द उखड़ी हुई हो तो वो खोपड़ियों के मीनार बनाता है। आम सीधा सादा सा ढीला ढाला सा बंदा हो तो वो भी चोरी शिकारी और क्राइम करने से बाज नहीं आता। लड़ाई झगड़ा हो तो जल्दबाजी में छुरी लगा ही देता है। लेकिन एक बात याद रहे कि इस हाथ को फिर दोबारा देखिएगा। देख लिया, हाथ पर मास है, अंगूठे के अलावा सारी की सारी अलामत पॉजिटिव हैं। जब ये सूरत हो तो इस अंगूठे वाले को बुनियादी तौर पर फ्रीडम फाइटर कहते हैं। अच्छा, फ्रीडम फाइटर भी वही काम करता है जो वो डस करने वाला काम करता है। फ़र्क ये होता है कि ये सरहद के इस बार होता है फ्रीडम फाइटर, मारा जाए तो शहीद, मार दे तो गाजी। और जो दूसरी पार बैठा हुआ है, अगर उसके हाथ पर पॉजिटिव है तो वो उनके वाले उसे कह रहे होते हैं कि मारा गया तो शहीद, मार दिया तो गाजी। लिहाजा ये एक फितरत का असूल है जिसको आपको और मुझे मानना पड़ेगा। मुख्तसर सा एक छोटा सा जायज़ा पेश करने के लिए आपको अलामात का दिखाया है कि आपने इसके माउट्स देखे, हार्ट लाइन देखी, रेशमी जिल्द देखी और लकीरें चूँकि थोड़ी सी रेशमी होने के साथ ओपरी सी हैं, लेकिन इनके साथ मेरी मुलाकात का एक बड़ा खूबसूरत हादसा सा है जो हुई। MQM का दौर हुआ करता था और यकीन मानिएगा कि उस दौर को मैंने अपनी इन आँखों से देखा है कि जब MQM के बानी कहते थे कि बाज़ार बंद तो 5 मिनट में करोड़ों की आबादी का शहर बंद हो जाता था। मैं कई एक मरतबा जब कराची ठहरा हुआ था तो हड़ताल का ऐलान था कि आज रहेगी और 5 बजे लंदन से ऐलान हुआ कि ओपन, तो 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि सड़कों पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। उस दौर में आप IG सिंध हुआ करते थे, गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब होते थे। उनके साथ भी मेरी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना किसी एक वक्त मैं उनका जब हाथ दिखाऊंगा तो फिर एक खूबसूरत वाक़या भी सुनाऊंगा। उनकी मीटिंग में IG साहब कहीं बैठे हुए थे तो MQM के मिनिस्टर के साथ मुँह मारी हो गई और जहांगीर मिर्ज़ा साहब का ख्याल था कि अब उन्हें IG सिंध के ओहदे से हटा दिया जाएगा। और अफसरों का बड़ा मामला होता है और इनकी इज़्ज़त का मसला बन जाता है कि जब किसी क्लैश के बाद इनको हटाया जाए। अब मेरे किसी मिलने वाले ने कहा जी कि इस तरह से आप हाथ चेक करवाएं, वो बंदा कोशिश करेगा बताने की कि आपकी यहाँ तैनाती रहेगी या चले जाएगी। तो चूँकि दुनिया के जितने भी बड़े आदमी हैं ना, इनमें एक क्रेज़ ज़रूर पाया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसी क्रेज़ के सिलसिले में मुझे बाय एयर टिकट भेजा और मैं चला गया। IG हाउस ठहरा, रात को मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद याद रहे कि मैं MQM के उस ज़माने के जितने भी रहनुमा हैं, मेरा ज़ाती तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं था लेकिन मेरे अपने प्रोफेशन के हवाले से तकरीबन सारे वाक़फ़ थे। फिर उसके बाद जब मैंने आई साहब का हैंड प्रिंट देखा तो देखने के बाद एक लफ्ज़ कहा कि मुकद्दर की लकीर आपके हाथ पर बहुत तगड़ी है। और मैं MQM के रवैये से भी वाक़फ़ हूँ। आपने कल वाली मीटिंग में उसी तरह से स्टैंड लेना है जिस तरह से उस गुज़री हुई मीटिंग में स्टैंड लिया जिस पर आपको ये शक हुआ कि आपको अब IG के ओहदे से अलग कर दिया जाएगा। मिर्ज़ा साहब ने फिर दोबारा पूछा। मैंने कहा जी आपने पूरा स्टैंड लेना है। क्यों? इसलिए कि मैं मुकद्दर के मानने वाला हूँ, लेकिन एक बात याद रहे, मैं मुकद्दर बना नहीं सकता। अगर मैं मुकद्दर भी बना सकता तो फिर मेरे बेटे चीफ सेक्रेटरी होते, चीफ मिनिस्टर होते, IG होते,
नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मुकद्दर नहीं बना सकता। जो जिस शख्स के मुकद्दर में लिखा है उसको थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ। और मिर्ज़ा साहब, आपने ये मेरी वजह से स्टैंड नहीं लेना कि मैं आपको बूस्ट अप कर रहा हूँ। आपने अपनी किस्मत की वजह से स्टैंड लेना है और आपको नदामत नहीं होगी। मिर्ज़ा साहब ने अगले दिन, मैं वहीं था मीटिंग में, टका के स्टैंड लिया और स्टैंड लेने के बाद उन्हें फ़ील हुआ कि अब तख्त या तख्ता, और एक हफ़्ते के बाद उन्हें पता चला कि तख्ता नहीं तख्त पर बैठे। और आपने अपना टेन्योर सिंध में ही मुकम्मल किया। इसके साथ ही अपने दाशना सादिक महमूद मलिक को अगले वीलॉग तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।